यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया। इस कार्रवाई के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीप के भावुक हो गए और मंच पर ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है जिसमें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड का कहना है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित, पक्षपातपूर्ण और पूरी तरह अनुचित है। उनका आरोप है कि एक शैक्षणिक संस्थान को निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बोर्ड ने सरकार और प्रशासन से इस फैसले पर दोबारा विचार करने तथा निष्पक्ष रवैया अपनाने की मांग की है। अमेठी में बिजली विभाग ने लाइनमैनों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सेंसर आधारित स्मार्ट हेलमेट की शुरुआत की है। यह आधुनिक हेलमेट बिजली के करंट की मौजूदगी का पता चलते ही सायरन और चेतावनी लाइट के माध्यम से कर्मचारियों को तुरंत सतर्क करेगा। इससे संभावित हादसों को समय रहते रोका जा सकेगा। विभाग का मानना है कि यह नई तकनीक जोखिम भरे कार्यों के दौरान लाइनमैनों की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में फैसला लिया गया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से ही सुनिश्चित कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करने की अपील की गई है, जबकि पुलिस और सुरक्षा बलों को सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 5 भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। अनिल कुमार सिंह को रामपुर का नया पुलिस कप्तान नियुक्त किया गया, जबकि सोमेंद्र मीणा को तबादला रामपुर से क्षेत्रीय अधिसूचना इकाई में किया गया है। वहीं गोपाल कृष्ण चौधरी को 32वीं वाहिनी पीएससी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहम्मद मुश्ताक को ललितपुर से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट भेजा गया है, जबकि संजीव कुमार वाजपेयी को ललितपुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सरकार का कहना है कि इन प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने देश भर में नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपनी मांग से अवगत कराया है। परमहंस आचार्य अपने बेबाक और विवादित बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं। उनकी इस नई मांग के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। फिलहाल प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरत रहा है। शामली के एक स्कूल से जुड़ा एक विवाद सामने आया, जहां आरोप है कि एक शिक्षिका ने छात्र छात्राओं के माथे से तिलक हटवाया और उनके हाथों में बंधे कलावे कटवा दिए। घटना के बाद स्कूल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और आक्रोशित अभिभावकों ने शिक्षिका की खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित शिक्षिका को विद्यालय से हटा दिया है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। लखनऊ में नकली दवाओं के कारोबार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीकेटी पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2157 बोतल संदिग्ध दवाएं बरामद की गई हैं। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान दवाओं के लेबल पर फर्जी प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल और कई गंभीर अनियमितताओं का पता चला है। प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है ताकि इन दवाओं की सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे को रोका जा सके। गोरखपुर में शुक्रवार और शनिवार की रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 110.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका असर जिला अस्पताल तक पर देखने को मिला है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने जल निकासी के कार्य में तेजी लाई है और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच करने की तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ मामले की निगरानी कर रहा है। मेरठ से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला पर अपने प्रेमी ड्राइवर के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस जांच के अनुसार महिला ने कथित तौर पर पहले अपने पति को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश किया और उसके बाद जहरीले सांप से डसवाकर उसकी हत्या कर दी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वह पिछले लगभग 1 वर्ष से इंटरनेट पर कथित रूप से परफेक्ट क्राइम और पति की हत्या से जुड़े तरीकों की जानकारी खोज रही थी। पुलिस ने मामले में आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
आगरा में एक पालतू तोते के लापता होने का मामला इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तोते के मालिक ने उसे सुरक्षित ढूंढकर लाने वाले व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग भी लगाए गए हैं। अपने पालतू तोते के प्रति गहरे लगाव के चलते परिवार के सदस्य लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से मदद की अपील की जा रही है। इस अनोखी पहल ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक ससुर ने अपनी पुत्र वधू के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बचाव में पुत्र वधू ने ब्लेड से ससुर के गुप्तान पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। संभल जिले के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मुकर्रमपुर गांव में सरकारी भूमि पर बने इमामबाड़े और हजरत शाह मियां नीम मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। तहसीलदार न्यायालय के बेदखली आदेश के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज की थी और कब्जा हटाने की पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के पालन करते हुए की गई। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परिवहन लागत में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के असर से बरेली में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। चावल, चीनी, खाद्य तेल और मसालों के दाम प्रति किलो 5 से 10 रुपए तक बढ़ गए। फिलहाल मंसूरी चावल 51 से 52 रुपए प्रति किलो, जबकि मखाना लगभग 1,100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बढ़ती महंगाई का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों और बढ़ा हुआ परिवहन खर्च इस मूल्य वृद्धि की प्रमुख वजह है। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। बरेली में मठ की चौकी के पास स्थित गोयल फूड्स के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान वैध फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर विभाग ने करीब 5,59,000 रुपए मूल्य के 249 टन रिफाइंड तेल को सीज कर दिया। इसके अलावा गुणवत्ता की जांच के लिए मौके से 3 नमूने भी एकत्र किए गए। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारों में हलचल मच गई। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को 15 दिनों के भीतर अपने 38 भवन स्वयं हटाने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन अपने स्तर पर कानूनी प्रक्रिया के तहत भवनों को ध्वस्त करेगा। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उनका आरोप है कि राम मंदिर में चढ़ावा कथित चोरी के मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए विश्वविद्यालय के मुद्दे को जानबूझकर उछाला जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रशासन और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को 39 घंटे के पुलिस रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को कथित रूप से चोरी की रकम, उससे अर्जित संपत्तियों और पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे। इन्हीं जानकारियों के आधार पर विशेष जांच दल एसआईटी अपने अंतरिम रिपोर्ट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने छापेमारी अभियान भी तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली शराब और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे रूट पर स्वच्छता, सुरक्षा और यात्रा की गरिमा बनाए रखी जाए। साथ ही सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और कांवड़ियों की सुविधाओं को विशेष ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में न्याय की मांग को लेकर एक युवती पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के लगभग 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है यह मामला छेड़छाड़ और मारपीट की एक पुरानी घटना में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट लगाए जाने से जुड़ा है। इसी के विरोध में युवती ने यह कदम उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। फिरोजाबाद से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने कुल्फी की डंडी सामान से छोटी होने की शिकायत मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि डंडी छोटी होने के कारण कुल्फी ठीक से पकड़ में नहीं आ सकी, हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। उनका आरोप है कि जब उन्होंने दुकान पर इसकी शिकायत की तो समाधान देने के बजाय स्टाफ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित ने मामला की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने की घटना की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर दमनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से देश की लोकतांत्रिक छवि प्रभावित होती है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि वह सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए और उनका इलाज न्यायिक निगरानी में कराया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने की अपील भी की।
गोरखपुर के विजय चौक क्षेत्र में जलभराव के कारण एहतियातन बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। अंडरग्राउंड केबल बॉक्स में पानी भर जाने से 400 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की सप्लाई रोकनी पड़ी। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार पानी निकलने के बाद केबल और अन्य उपकरणों की पूरी जांच की जाएगी। सभी वस्तुएं सुरक्षित पाए जाने पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति दोबारा शुरू कर दी जाएगी। आजमगढ़ में कुछ ग्रामीणों ने समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर तालाब और गरीबों की जमीन पर कथित कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मंडलायुक्त को शिकायत पत्र सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा जताई है। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रयागराज के विस्तारित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 107 करोड़ रुपए की लागत से 300 नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत बनने वाली इन सड़कों के साथ साथ जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए नालियों का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क संपर्क, जलभराव की समस्या से राहत और क्षेत्र के समग्र विकास का लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश का कृषि एवं उद्यान विभाग किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद और बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। विभाग के अनुसार पात्र लाभार्थियों का चयन योजना की शर्तों के अनुरूप ई लॉटरी अथवा पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा। किसानों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है। गोंडा जिले में किसान रजिस्ट्री अभियान में लापरवाही बरतने के आरोप में तरबगंज तहसील के लेखपाल संदीप कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया। जांच में यह सामने आया कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया और विभागीय कार्यों में बाधा उत्पन्न की। प्रशासन ने इस अनुशासनहीनता और कार्य के प्रति लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। फिलहाल मामले में विभागीय जांच जारी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर के मंदिरों से चढ़ावे की कथित चोरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए योगी सरकार से अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि जांच को और अधिक मजबूत एवं तथ्यात्मक बनाने के लिए एसआईटी की टीम जल्द ही एक बार फिर अयोध्या का दौरा कर सकती है।